तो वर्गो का एस्पेक्ट 6 हाउस 8 हाउस में जाने से ये तुमको देखने को मिल सकता है। दैट इज वाई द उपाय कम्स ऑफ कि इनको घर मंदिर में झाड़ू लगा। कैंसर पीपल को तो वॉलंटियर करने का बोलने का जरूरत नहीं है, दे आर ऑलवेज रेडी। वर्गो पीपल आर ऑलवेज रेडी। दैट इज हाउ एक्वेरियस का उपाय हमेशा विल कम थ्रू वॉलंटियरिंग सर्विस। वी हैव गॉट लियो इन this house. We have got Leo in seventh house. Now Leo in seventh house uh, is a क्या बोले मतलब कि इट्स अ नेचुरली कह लो कि वही है सन का डेबिलिटेशन पॉइंट जैसा है। बट डेफिनेटली इट टेल्स यू कि लॉट ऑफ फोकस एंड लॉट ऑफ लाइक ना एनर्जी गोइंग फॉरवर्ड फॉर द सेवेंथ हाउस थिंग्स में रिगार्डिंग एंड ऑल्सो हैविंग अ लर्निंग ऑफ वेरी गुड लर्निंग रिगार्डिंग लाइक ना बिजनेस फाइनेंस मॉनिटरी थिंग्स, क्योंकि नॉलेज का साइन है ना लियो। एंड ऑल्सो टेल्स यू कि कहीं ना कहीं जो नॉलेज है वो कहीं दूर जा करके होगी, उसके लिए कहीं मतलब कहीं दूर जब आप चले जाएंगे, बिकॉज इट्स अ लगन से सेवेंथ हाउस। सो योर लर्निंग विल बिगन वन वंस यू आर अवे फ्रॉम योर होम टाउन बर्थ प्लेस एनीथिंग लाइक दैट। That is how you are saying कि a lot of people who go for Canada for education and all those things, so you can see all those signs coming into like Leo coming into seventh house. And also like after marriage, with marriage, lot of education learning coming into picture, या फिर marriage और बच्चे बहुत पास पास हो जाए, like within a year of a marriage they are having conceiving child and all those things, or maybe like ना after conception they are marrying, ये भी हो सकता है। there is a possibility कि once they have conceived then they are getting married। ठीक है, so all those possibility comes down to Leo with। बट लियो का वो भी है कि आई ऑलवेज लाइक ना यूज्ड टू टेल दिस आल्सो स्टोरी कि एक कथा आती है जिसमें जलंधर और उसकी कथा है तुलसी की। सो लियो इज तुलसी, और लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो, बट लियो तुलसी का साइन है ऐसा समझने का। एंड दैट इज व्हाई तुलसी का पौधा हमको घर के आंगन में लगाना चाहिए। दैट इज लियो, वी आर एस्टैब्लिशिंग लियो इन द फिफ्थ हाउस। घर के आंगन क्या है? आंगन इज फिफ्थ हाउस, एंड आंगन में तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। दैट इज व्हाई लियो वाज ऑलवेज सेड टू बी लिखना इसमें। तो तुलसी है, एंड तुलसी का विवाह होता है जलंधर के साथ में। जलंधर इज द शिव जी का रूप, शिव जी का रूप है। ही इज ट्विन टू शिव जी, इज वेरी लाइक ना उनका एनर्जी बिल्कुल सेम है, ही इज ऑलवेज बलशाली। बट he like na chose to be with the part of Rakshasas, and with due to that Shivji had to fought with Jalandhar, and Shivji was not able to defeat Jalandhar because he was like more powerful, having similar energy, but he was more powerful because it जब विष्णु जी और बाकी जो देवता थे उनको लगा कि यार ये जो जलंधर है वो मर नहीं रहा है, तो व्हाई ही इज नॉट डाइंग, बिकॉज इक्वली है एनर्जी वाइज, बट फिर भी मर नहीं रहा। सो दे थॉट कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। देन दे लाइक ना ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि भाई ये क्यों नहीं मर रहा। तो इन ब्रह्मा जी टेल्स कि या ये अपनी शक्तियों की वजह से तो जिंदा है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो इसकी पत्नी है तुलसी, वो हमेशा पतिव्रता का पालन करी है, एंड शी हैज नेवर ब्रोकन एनी लाइक ना थिंग, जो कि मतलब उसने किसी पुरुष को और देखा ही नहीं है। सो लॉयल, सो दिस थिंग कि दैट इज वाई उसका जो तपोबल है उसकी वजह से जलंधर जिंदा है। एंड दैट इज वाई शिव जी विल नेवर बी एबल टू डिफीट इट, बिकॉज शिव जी इज काइंड ऑफ लाइक ना डबली मैरिड, बिकॉज उनको सती का विवाह हुआ और also, तो कंपेरेटिवली somebody who has followed only one man in his life, उसका बल ज्यादा है, एंड दैट इज वाई शिव जी विल नॉट एबल टू डिफीट जलंधर। तब सब फंस गए कि बोले कि अब इसको तो मारा नहीं जा सकता, कैसे मारेंगे। देन व्हाट हैपेंड, विष्णु भगवान took the form of जलंधर and came to तुलसी, and उनके साथ उन्होंने विवाह रचाया। एंड when that happened then जलंधर was able to get killed। एंड उसी के बाद जब ये चीज तुलसी जी को पता चली, तुलसी जी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने श्राप दिया विष्णु जी को कि आप ऐसा बुद्ध बन जाओगे, मतलब यू बिकम लाइक अ स्टोन। और वो विष्णु जी काले पड़ गए, एंड दैट इज वाई यू हैव अ शालिग्राम थिंग, शालिग्राम का मंदिर है जो कि आज भी आपको गुजरात में आई थिंक, या गुजरात या फिर राजस्थान में वो मंदिर आज भी स्थापित है। सो द आई डोंट नो दिस स्टोरी हैपेंड और नॉट, बट वो स्टोरी आपको ये बता रही है कि किस प्रकार से लियो सेवेंथ हाउस में काम करते हैं। कि इफ यू आर लाइक ना लॉयल लीगल
राइचियसनेस को फॉलो करने वाले हैं, तो योर मैरिज विल बी लिखना गुड, एंड नो बडी इन द वर्ल्ड विल एबल टू डिफीट यू। आपको हमेशा सक्सेस मिलती चली जाएगी। बट द मोमेंट यू बिकम इल, लिखना अनलॉफुल, और आप इलीगल काम करने शुरू करते हैं, द मोमेंट दैट हैपेंस लियो विल गेट डिस्ट्रॉयड। आपको या तो आपकी पत्नी छोड़ के चली जाएगी, आपका लिखना वाइफ, आपके बच्चे छोड़ देंगे आपको, और यू विल हैव लिखना ट्रबल्स फ्रॉम सेवेंथ हाउस, दैट विल स्टार्ट कमिंग इनटू पिक्चर। दैट इज व्हाट is a main theme that is coming into this thing. If you preserve your storehouse, is the store of a house of your energies, अगर आपने वो ठीक रखा, then there will be no issues. And this happens for both, लेकिन लियो के लिए भी, और लियो एज अ लग्न और लियो एक्वेरियस इन द सेवेंथ हाउस भी वही सेम चीज लागू होगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द स्टोरी टेल्स यू अबाउट। सो दैट इज वाई फिर तुलसी जी ने कभी भी फिर किसी और को चुना नहीं, एंड देन इट इज सेड कि तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तुलसी जी को सर्टेन डेज पे आई थिंक इट्स लाइक सेट कि तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई शी, बिकॉज शी मेंटेन्स हर प्योरिटी, हर लिखना प्योरिटी एंड पाइसनेस, कि वो कोई भी उनको टच ना करे। दैट इज हाउ आई सी लियो इन सेवेंथ हाउस। देन वी हैव गॉट वर्गो। वर्गो मिला हुआ है इनको छठे घर में, एट्थ हाउस में। सो वर्गो एट्थ हाउस में मिले, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सी, दो साइंस जो है ना, जो हम्बलनेस देते हैं, जो कृतज्ञता देते हैं, अगर इनमें जैसे कि नेचुरली कोई प्लैनेट ना बैठा हो, लेकिन कोई प्लैनेट यहाँ पे नहीं है, कोई प्लैनेट यहाँ पे नहीं, तो और बहुत सारा प्लैनेट यहाँ पे हो जाए, सो देन व्हाट विल हैपन इज कि ये लोग ना हम्बल नहीं रहेंगे। व्हाट विल हैपन, दे विल बिकम रूडिश, रूडिश रूअल, वो बढ़ता चला जाएगा। और जो बात आती है झुकने की, कि झुक जाए किसी के सामने, क्षमा मांग ले, वो सारी बातें फिर चली जाती। सो वर्गो का एस्पेक्ट सिक्स हाउस एट हाउस में जाने से ये तुमको देखने को मिल सकता है कि दीज, दैट इज वाई द उपाय कम्स ऑफ कि इनको घर मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। दैट इज वाई द वर्गो एट से एट हाउस सिक्स हाउस में जब भी आता है, तो दैट इज वाई ऑल द उपाय ऑफ एक्वेरियस हैपेंस टू बी लाइक कि आप सेवा दीजिए, आप मंदिर में जाइए, आप जूते साफ करिए। क्यों? क्योंकि अहंकार बहुत बढ़ गया है, अहंकार को घटाना है, तो मंदिर में सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, ये उपाय होता है कि जिससे जिससे अहंकार कम हो। ठीक है, तो वंस अपॉन टाइम लाइक आई एंड माय मदर, लाइक ना यू वर, वी वर टॉकिंग अबाउट कि लाइक ना अबाउट सम रेमेडीज। तो मम्मी बोली कि अगर मंदिर में जाके झाड़ू नहीं लगा सकते, कोई बोले कि कोई और उपाय कर लेते हैं। फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी यार देखो, प्रॉब्लम उपाय कोई झाड़ू लगाने का नहीं है, उपाय अहंकार का है, कि ईगो इतना बढ़ गया है ना, कि इसकी वजह से उसको ठीक करने के लिए ऐसा बोला है कि झाड़ू लगाओ, ईगो घटाने के लिए, वरना ईगो पार हो जाएगा। जी हमें जी बताइए। सर ये मेरे साथ मतलब मैं आई टेल यू माय ओन एग्जांपल। ओके, मैं ओके। एक दिन मंदिर में मतलब मैं रोज शिवलिंग के अराउंड एरिया सफाई करता था। अभी भी करता हूँ जब मौका मिलता है। ठीक है, और ये नेचुरली हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बोला था कि ये करो रेमेडी की तरह करो, अपने आप ही हुआ। तो मेरे पास कोई आए, एक बहुत बुजुर्ग आदमी आए, साउथ इंडियन टेम्पल में मैं जाता हूँ। तो ही एंड यू नो आई वाज टेलिंग माय सन कि शिवलिंग पे ये होता है, आई वाज टेलिंग माय सन थिंग्स। तो वो मुझे आके बोले कि थैंक यू। मैं कहा थैंक यू क्यों सर? कहते यू नो यू आर टीचिंग योर सन अबाउट आवर रिलीजन एंड थिंग्स लाइक दैट। बट देन समबडी केम कि आप सफाई क्यों करते हो रोज यहाँ पे? तो मैंने बोला जो सार्वजनिक जगहों की सफाई कर लेना वो अपनी जिंदगी तो सॉर्ट आउट कर ही लेता है। दैट वाज माय आंसर टू हिम कि मतलब अगर मैं पब्लिक का टॉयलेट साफ कर सकता हूँ या पब्लिक की मतलब सब लोग ही आ रहे हैं वहां पे शिवलिंग पे, कोई ऐसा तो है नहीं कोई दूध फेंक जाता है, कोई फूल नहीं उठाता है। तो वो जब मैं साफ करता था somebody asked me आपको ये क्यों करते हो? मैं कहा मैं ऐसा नहीं कि कोई सोच के करता हूँ, बट वंस आई डू इट आई फील कि अगर आप किसी और की पब्लिक प्लेस पे सफाई कर लो तो आप अपनी लाइफ में आपकी अपने आप सफाई हो जाती है। यू नो, करेक्ट, करेक्ट। वो नेचुरली रेमेडी हो रही है सिक्स एट्थ की एक तरह से, बट यू नो। हाँ हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, जो जो नेचुरली ओरिएंटेड है ना, शांत है, लाइक ना स्टेबल है, उसके पास रेमेडीज चल के आ जाती है। हम्म। हम्म। उसके पास रेमेडीज चल के आ जाती है, वो खुद ही बता दे भाई, उसका इंटरनल प्रेरणा, जिसे इसी को बोलते हैं प्रेरणा, प्रेरणा आ जाती है। दैट इज व्हाट सेजिटेरियस इज, सेजिटेरियस इज प्रेरणा। इफ यू हैव अ गुड सेजिटेरियस, लाइक गुड गुरु, गुड लर्निंग, गुड बैकग्राउंड आपका जो रहा है, प्रेरणा आपको अच्छी आएगी। आपका बैकग्राउंड ही घटिया रहा है, मार्केट वाला रहा है, तो प्रेरणा ही खराब हो जाएगी। दैट इज आई ऑलवेज से कि भाई सब कुछ खराब हो जाए, नाइन्थ हाउस नहीं जाना चाहिए। हम्म। नाइन्थ हाउस गया तो वो प्रेरणा ही गड़बड़ आ रही है। सफाई का समझ तो रहे हैं? है सर, मेरे को तो मतलब मेरे को कहीं मतलब मैं अभी अभी बाहर होके आया, मैं देखा ये मतलब कॉन्डो के बाहर था, रोड पे कचरा था।
मैं लिटरली उठाया अपने हाथों से, और मैं कहा ये डस्टबिन, और डस्टबिन साथ में है, लोग पता नहीं क्यों फेंक जाते हैं बाहर ही। ठीक है, तो मोहन मेरे मोहन 6000 ना आपका। आपको आपका बड़ा वो रहता है, अरे यार ये कैसे कर दी। हाँ मेरे को मतलब मेरे को मोहन ना, मार्स एंड वर्गो भी है। हाँ मार्जिन वर्गो भी है। और मेरे को ही नजर आता है, शायद कोई जानवर मरा हुआ दिखेगा, मैं फिर फोन करूंगा नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी को कि भैया यहाँ पे एक जानवर मरा है, प्लीज ले जाओ। वो आता है, क्रम अपने आप ही आता है वहां से। तो नेचुरल हो जाता है वो। वही है कि आप जब अलाइंड रहेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें हो जाती है आपके इर्द गिर्द, आपसे उपाय होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलता है। फिर उपाय बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लगता है यार ये तो करना ही ओके है। करेक्ट। दैट इज द लाइफ ऑफ अ वॉलंटियर। वॉलंटियर समझते हैं ना। अक्वेरियस का उपाय है वॉलंटियरिंग करना। वॉलंटियरिंग मतलब कि टू, इच्छा से ऐसा चीज चुनना जहां पे इच्छा ना हो। करेक्ट। समझ रहे हो? मतलब बात से समझना। हम्म। इच्छा से ऐसा कुछ करना जहां पे इच्छा ना रहे। वॉलंटियरिंग इज कि आप ओपन हो ना कुछ भी करने के लिए। हम्म। आपको जो मिल जाए काम करने को, आपको झाड़ू लगाने को बोल दिया जाए वॉलंटियरिंग है। आपको बोल दिया जाए कचरा फेंक दो, वॉलंटियरिंग है। आपको बोल दिया जाए किसी को सर्व कर दीजिए, तो भी वॉलंटियरिंग है। वॉलंटियरिंग का चुनने का अर्थ ये है कि नाउ यू आर ओपन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज देयर, वॉट एवर कम्स यू डू द वर्क। दैट इज लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन लाइक दैट वॉलंटियरिंग एज अ छोटा रेमेडी समझते हैं। वॉलंटियरिंग इज अ वेरी बिग रेमेडी टू, बिकॉज इफ यू वंस बिकम अ वॉलंटियर फॉर लाइक आई रिमेम्बर when मैं आश्रम में रहता था, सो आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वॉलंटियरिंग एंड सो उसमें फर्स्ट डे जब मैं आश्रम में एंट्री किया था, वॉलंटियरिंग का एक ओरिएंटेशन होता है। सदगुरु यूज्ड टू टेक दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर वॉलंटियर्स, लाइक ना जो भी उनके अंडर में वॉलंटियर कर रहे हैं। सो फर्स्ट डे ही टोल्ड लाइक ना कि वॉलंटियरिंग यू हैव चोजन टू लिव, like anything comes in your life you do it, no matter what. That's the life of a volunteer. And you become in the whole life कि अगर आप अपने जीवन में ऐसे बन जाए कि जो भी आया करने योग्य था कर दिया, तो आपका जीवन विल बी लाइक ना, ही टोल्ड अस दिस कि सी एनीथिंग जो कि आपकी इच्छा से है, ध्यान से समझना, जो चीज इच्छा से है अगर वो हो रही है तो वो स्वर्ग बन जाता है ना। स्वर्ग तो वही है ना, जो आपकी इच्छा, आप जो चाहते थे वही हो रहा है, वही बन गया, तो आपकी इच्छा है, वही स्वर्ग हो गया। और जो चीज आप चाहते थे और वो जो चाहते थे वो नहीं हो रही है, वो नर्क हो गया ना, कि आपकी इच्छा नहीं है वहां पर रहने की। एनीथिंग दैट यू एक्सेप्ट, लाइक हैविंग अ रोमांटिक अफेयर विथ इच्छा बिकम्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। हैविंग अ रोमांटिक अफेयर विदाउट इच्छा बिकम्स अ रेप केस। दोनों में चीजें सेम है, लेकिन इच्छा का फर्क आ जाता है। द मोमेंट यू बिकम अ वॉलंटियर, यू हैव चोजन टू हैव एनीथिंग, लाइक ना अब आपकी इच्छा ही यही है कि आप कुछ भी करने को तैयार है। सो एवरी प्लेस दैट इज देयर इन दिस वर्ल्ड विल बिकम अ हेवन, क्योंकि आपने अपनी इच्छा को ऐसा मोल्ड कर रखा है कि जो कि वास्ट हो गई है, कि कुछ भी अब आए मैं उसको स्वीकार करती हूँ। अब आपके लिए सब कुछ एक स्वर्ग बन गया है। दैट इज हाउ, एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुली, लेकिन मेरा उसके दिमाग ऐसा खुल गया, लगा ये तो कितनी बढ़िया बात है कि जहां इच्छा आपकी अलाइंड हो जाए, क्या कि तेरी वो एक बहुत लाइक है कि जो आपकी इच्छा, परमात्मा की इच्छा है वही अब मेरी इच्छा है, तो अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ, वो भी होगा, और वो जो चाहता है वही होगा, दोनों मिल गए एक तरह से। सो दैट इज हाउ अक्वेरियस का उपाय हमेशा विल कम थ्रू वॉलंटियरिंग सर्विस, समाज के लिए कुछ करने का। दैट इज व्हाई वॉलंटियरिंग इज कैंसर। कैंसर इज, कैंसर पीपल को तो वॉलंटियर करने का बोलने का जरूरत नहीं है, दे आर ऑलवेज रेडी। वर्को पीपल आर ऑलवेज रेडी, कुछ भी करा लो। देर ऑलवेज, इट्स द अक्वेरियस वन हु नीड्स टू डू इट। जिनको अहंकार बहुत बड़ा है ना कि अरे हम क्यों करें, हम तो इसके वो हैं, हम तो वैसे हैं, जो अपने को बहुत लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, दैट इज वेयर द इशू कम्स। फिर इन्हीं को जो उपाय दिया जाता है झाड़ू लगाने का। फिर इन्हीं को ऐसे आते हैं कि आपको कोई मार के चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको सहना है ये बेइज्जती, समझ रहे। दैट इज हाउ अक्वेरियस का और कैंसर का आयाम इज। और ये चीज एरीज में भी है, अक्वेरियस और एरीज में दोनों में ही ये आयाम आ जाता है। to serve Aries और Aquarius, I've seen these people, they are like मैं क्यों करूँ, ठीक है करने दो, मेड है अपनी करे काम, मैं झाड़ू लगाऊं उसके सामने, ऐसा कैसे हो सकता है। दे आर लाइक दैट, दे विल लाइक इंस्ट्रक्ट करने आ जाएंगे जब भी मेड Aquarius एंड लाइक ना प्रोमिनेंट Aquarius एंड Aries पीपल, दे विल स्टार्ट, ए इधर झाड़ू लगा रहे, इधर क्यों साफ नहीं है, इधर क्यों नहीं है, ऐसा दे विल स्टार्ट। एंड दैट इज व्हाई Aries people have like a lot of disputes with तो locals. लगन में राहु जिन लोग का होता है वो लोग भी वैसा होता है ना? Aquarius, हाँ बिल्कुल Aquarius हो गया ना। नहीं, मतलब मैंने देखा है कैंसर असेंडेंट में एक जन को वो भी वैसे, कभी कोई काम हो रहा होता है वो तो खाली इंस्ट्रक्शन देते हैं, और एक जन को टॉरस असेंडेंट उसका भी राहु है लगन में, वो भी काम खुद नहीं करेगा, खाली बोलता रहता है, डायरेक्शन देता रहता
हाँ, तो ये चीज मतलब राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है ना। राहु इज डोमिनेटिंग, बिकमिंग एक्वेरियस, और कहीं ना कहीं एरीज भी प्रोमिनेंट है साइमल्टेनियसली। एरीज में भी काफी अच्छा बल मिला हुआ है, इसी वजह से वो चीज बढ़ करके ऐसे आ रही है। ठीक है, so that is always there.